स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अल्कोहल्स जो हैं ये क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इनमें जो है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है मौजूद होता है। फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें, एक उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसकी एक खास आइडेंटिटी हो, ठीक है, एक खास उसकी शिनाख्त हो। जैसे हमारे पास क्या है जी, मीथेन है। मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है और हम कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली कंप्लीट है, फुली सेटिस्फाई है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मीथेन के केस में कार्बन 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के जो है अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है, अल्केन से है। हाइड्रोकार्बन मीन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, 2 एलिमेंट मौजूद हैं। और अल्केन का जो है ये फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। तो जब हम इसमें से माइनस कर देंगे एक H, ठीक है, और ऐड कर देंगे इसमें क्या जी, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसमें हम OH जो है वो ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं, ये माइनस का साइन है। और ये जो OH है ये OH हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, CH3 और OH जब साथ लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मिथानोल। मिथानोल यानी OH की वजह से इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। ये अब इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। OH क्या है जी, अल्कोहल है। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो अल्कोहल जो है ये हम देखते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी तो जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अल्कोहल AlCOHOLS अल्कोहल जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं किससे जी, अल्केन्स। अल्केन से जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कि इसमें अगर हम देखें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, इस तरह से भी ड्रा कर सकता हूँ। ये मैं यहाँ पे मिथानोल को जो है इसको थोड़ा यहाँ पे जो है इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर फ़र्ज़ किया इथेनॉल लिख लूँ यहाँ पे, तो इथेनॉल के लिए मैं यूं लिख सकता हूँ कि उसमें क्या होगा, इथेन में क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है। एक H रिप्लेस हो जाएगा तो C2H5 हो जाएगा, ठीक है। और OH इसके साथ आके ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इथेनॉल। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो इस तरह से ड्रा कर सकता हूँ। इसमें 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन हम इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन C2H5 और जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है OH जो है उस इस तरह से लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना रहा है। तो अल्कोहल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह से अल्केन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सॉरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्केन से। जबकि अल्केन में अगर हम देखें तो अल्केन में मैं जस्ट अगर मीथेन की बात करूं तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि अगर सिर्फ इथेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से हम हाइड्रोजन लिख लेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ बॉन्ड किसके दरमियान है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के। तो इसलिए कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। हम कहते हैं मोर रिएक्टिव देन दिस, ठीक है। इनसे जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अल्कोहल जो हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं। अल्कोहल की अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज तो ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सिमिलर
सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस भी करती हैं, जैसे कंबस्टन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन और कंबस्टन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। हमने देखा कि अल्कोहल जो है वो क्या है। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। OH यानी ये जो OH इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये कोई अल्कली नहीं है या कोई बेस नहीं है, बल्कि ये जब फंक्शनल ग्रुप लग जाता है हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, तो ये यानी कि क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है, और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अल्कोहल जो है न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स।